आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज अपने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है। अपने बार बार सुनते हैं कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट मीन्स होता है ये ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इसको ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। इसके रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया। इसके अपने बात करें इसका इंट्रोडक्शन के बारे में, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट क्या है, तो सिंपल पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अपने बोल सकते हैं कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट था जो WHO एंड यूनिसेफ ने लॉन्च किया था। WHO और यूनिसेफ ने लॉन्च किया था, कब किया था? 1991 मिड 1991 के अंदर WHO और यूनिसेफ ने बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया। उसके बाद इसका जो मेन एम था, WHO ने और यूनिसेफ ने इसको क्यों लॉन्च किया था, इसका क्या क्या मेन एम था, क्या गोल था? तो इसका अपना गोल सिंपल था। इनका फर्स्ट था कि टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस, कि ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना। उसके साथ साथ में ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के साथ साथ में जो बोतल फीडिंग थी उसको भी डिक्रीज करना, कि ज्यादा से ज्यादा बेबीज हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिस प्रोवाइड हो। तो ये इसका फर्स्ट मेन एम था। और अपने सेकंड इसमें इंट्रोडक्शन की बात करें, इन इंडिया के अंदर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट है, कब लॉन्च हुआ था? इसके अंदर ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर 1992 के अंदर लॉन्च हुआ। ठीक है, इसके बाद में सेकंड लॉन्च हो गया। तो उसके बाद में इसका जो मेन एम था इंडिया के अंदर, इसका मेन एम था वही सेम, कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करना, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराना ब्रेस्ट फीडिंग को, और ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करना। इंडिया के अंदर इसके ब्रेस्ट फीडिंग के 3 एम रखे गए थे मेन, प्रमोट करना, प्रोटेक्शन और सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। उसके साथ साथ में इंडिया के अंदर इसका भी एम ये भी था कि बच्चे को एट बर्थ, जन्म से लेके 6 मंथ तक कंटिन्यू 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवाना, और साथ साथ में आफ्टर 6 मंथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या सप्लीमेंट्री फीडिंग, या अपने इसको बोलते हैं वीनिंग फूड, बच्चे को वीनिंग फूड भी कंटिन्यू प्रोवाइड करवाना। वीनिंग फूड के साथ आफ्टर 6 मंथ है, 6 मंथ तक कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग चलेगी। उसके बाद में 6 मंथ के बाद में 2 इयर्स तक ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में वीनिंग फूड या सप्लीमेंट्री फूड्स को एडिशनल देना, प्रोवाइड करवाना, ये इसका मेन एम था। उसके बाद में WHO ने और यूनिसेफ ने बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट है उसको लॉन्च करने के बाद जो इसका जो मेन एम रखा था ब्रेस्ट फीडिंग को सक्सेस करने के 10 स्टेप बताए। कौन कौन से वो स्टेप थे? उन्होंने फर्स्ट स्टेप रखा था कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं, हर हॉस्पिटल के अंदर बेबी, फर्स्ट पॉइंट, ब्रेस्ट फीडिंग को सक्सेसफुल करने के 10 स्टेप्स। 10 स्टेप है ब्रेस्ट सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के WHO और यूनिसेफ ने 10 स्टेप बताए थे सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के। वो कौन कौन से हैं? उन्होंने फर्स्ट बताया था कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर एक रिटन पॉलिसी होनी चाहिए, रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होनी चाहिए, और उस पॉलिसी को हर स्टाफ लर्न करे, उसके साथ कम्युनिकेट करे, उस पॉलिसी को फॉलो करे। इसका फर्स्ट स्टेप था ब्रेस्ट फीडिंग को सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग का रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होना, हर हॉस्पिटल के अंदर रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी अप्लाई करना, जिससे क्या स्टाफ है स्किल्स हो गए। उसके बाद में सेकंड थी कि हर हॉस्पिटल के अंदर जो हेल्थ टीम होती है, हेल्थ टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, प्रॉपर ट्रेनिंग कि ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग हर हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ टीम है, हेल्थ टीम के जितने भी मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग के। ठीक है, उनके साथ साथ में नेक्स्ट अपने जिससे उनकी क्या है ब्रेस्ट की फीडिंग के रिगार्डिंग उनकी स्किल्स है इंप्रूव हो सके। उसके बाद अपने थर्ड पॉइंट बोलते हैं कि ऑल जितने भी प्रेग्नेंट मदर्स हैं, ऑल प्रेग्नेंट मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स और एडवांटेज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाना। ऑल प्रेग्नेंट मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग की क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स हैं, उनकी प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करवाना, ये थर्ड स्टेप था। उसके बाद फोर्थ स्टेप के अंदर बोल सकते हैं कि जितने
मदर्स हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनको एक प्रकार का डेमोस्ट्रेशन करना कि ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक का एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखाना, जिससे मदर्स के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग जो भी फियर होता है वो रिड्यूस हो सके। तो रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग डेमो करना, ब्रेस्ट फीडिंग डेमो शो करना। इस डेमो का मेन एम ये होता है कि मदर्स को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स के बताना कि ब्रेस्ट फीडिंग जब मदर्स करा रही है तो बेबी को उसने कैसे, कौन सी पोजीशन में रखना है, पोजीशन के साथ साथ में अपनी बॉडी की पोजीशन कैसी होनी चाहिए और बच्चे को कैसे सपोर्ट देना है और कैसे ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट करना है। तो ये अपने इस चीजों को अपने ब्रेस्ट फीडिंग डेमोस्ट्रेशन के थ्रू मदर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये फोर्थ स्टेप ये था कि ब्रेस्ट फीडिंग को डेमोस्ट्रेट करके दिखाना, मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा प्रैक्टिस के बारे में बताना। उसके बाद नेक्स्ट अपने बोल सकते हैं नेक्स्ट कि मदर्स को, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ स्टेप अपना आता है न्यूबॉर्न बेबीज। न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, न्यूनेस बेबी होते हैं जब एट बर्थ के बाद में बेबीज को 6 मंथ तक कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवाना। उसके बाद में फिफ्थ स्टेप बोल सकते हैं एट बर्थ नो ड्रिंक और वाटर, नो वाटर नो ड्रिंक। बच्चे को एट बर्थ के बाद में कोई भी जैसे वाटर है, कोई भी ड्रिंक है, मोस्टली अपने 6 मंथ तक कोई भी किसी प्रकार का ड्रिंक नहीं प्रोवाइड करवाना, नहीं वाटर प्रोवाइड करवाना। उसके बाद में नेक्स्ट अपने 10 ये 5 स्टेप्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट 6 स्टेप क्या है, सिक्स स्टेप था कि जो प्रेग्नेंट मदर आफ्टर डिलीवरी एट बर्थ बच्चे को हाफ एन आवर्स के अंदर बच्चे को इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करना, हाफ एन आवर्स के अंदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवाना। ये था 6 स्टेप। उसके बाद में अपने 7 स्टेप की बात करें। 7 स्टेप में आता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मोटिवेट करना, प्रॉपर एनकरेज करना, मोटिवेट मदर एंड चाइल्ड। मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग रिगार्डिंग मोटिवेट करना एंड चाइल्ड को एनकरेज करना ब्रेस्ट फीडिंग रिगार्डिंग। नेक्स्ट अपने 8 पॉइंट है, नेक्स्ट 8 स्टेप था कि मदर को रूम के अंदर प्रैक्टिस प्रोवाइड करना, रूम प्रैक्टिस प्रोवाइडिंग रूमिंग, रूम के अंदर प्रैक्टिस प्रोवाइड करना, प्रैक्टिस प्रोवाइडिंग इन रूम। नेक्स्ट 8 स्टेप है कि मदर को प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाना इन रूम, ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग जो भी प्रैक्टिस है मदर्स को इन रूम के अंदर प्रैक्टिस प्रोवाइड करना और बेबी एंड मदर्स को 24 आवर्स टुगेदर मतलब साथ रहने के लिए मोटिवेट करना। तो 9 स्टेप के अंदर कोई मदर्स को कोई भी जैसे डेमो प्रोवाइड कराना, उसके साथ साथ में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। उसके अलावा अपने ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को ये एडवाइस करवाना हेल्थ एजुकेशन के अंदर, जब बेबी की डिमांड हो, जब भी बेबी की डिमांड हो, बच्चा भूखा हो, उस डिमांड के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कराना, डिमांड के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवाना। तो ये था 9 स्टेप, डिमांड के अकॉर्डिंग बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवाना। उसके बाद में लास्ट स्टेप था ब्रेस्ट फीडिंग का, लास्ट ये जो आपने पहले बात की कि ब्रेस्ट फीडिंग को 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू 6 मंथ। जब भी मदर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है, उस टाइम मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना और मदर को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कराना कि ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू 6 मंथ तक कंटिन्यू रखना है। तो ये अपने ब्रेस्ट फीडिंग के मोस्ट सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के 10 स्टेप्स हैं। तो इनको अगर फॉलो करें तो ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स को अपने ज्यादा फॉलो कर सकते हैं। तो ये अपने 10 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग है मदर्स को प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये इसके अपने इंडिया के अंदर इसका मेन ये एम था कि ब्रेस्ट फीडिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड कराना, मदर्स को डेमोस्ट्रेट करना। जैसे अपने द्वारा फीड कर लेते हैं, हाफ बच्चे के जन्म के बाद में हाफ एन आवर्स के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कराना। 7 स्टेप है मोटिवेट करना, मदर एंड चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एनकरेज करना।
ठीक है। उसके बाद में मदर्स को रूम के अंदर प्रैक्टिस प्रोवाइड कराना और 24 आवर्स बेबी एंड चाइल्ड को साथ रहने के लिए मोटिवेट करना। उसके अलावा चाइल्ड की डिमांड के अकॉर्डिंग बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवाना। लास्ट में अपने बोल सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग टिल कंटिन्यू 6 मंथ। 6 मंथ की एज तक बच्चे को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवाना। उसके बाद में ये तो अपने ब्रेस्ट फीडिंग की सक्सेस ब्रेस्ट फीडिंग के 10 पॉइंट्स थे या 10 स्टेप। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसी के अंदर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कंसेप्ट के अंदर इंडिया के अंदर WHO और यूनिसेफ ने बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव मतलब पहल करना। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ और भी नॉलेज प्रोवाइड करवाई थी, कुछ और भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने प्रोवाइड करवाई थी कि बेबी ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल है उनको कैसे प्रमोट किया जा सकता है ब्रेस्ट फीडिंग को। तो ब्रेस्ट फीडिंग बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का कांसेप्ट के अंदर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव को भी उन्होंने इंक्लूड किया। इसके अंदर उन्होंने क्या गाइडलाइन दी थी, क्या इंस्ट्रक्शन दी थी कि अपने इस चीजों पर फोकस करना है। तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि मदर्स को एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करवाना। एंटीनेटल केयर फर्स्ट है, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करवाना। सेकंड पॉइंट एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करना। सेकंड मदर फ्रेंडली डिलीवरी सर्विस। मदर को जैसे अपने बोल सकते हैं, जैसे अपने इसमें सेकंड पॉइंट आता है अपना कि मदर्स को क्या करना, मदर फ्रेंडली डिलीवरी सर्विस। मदर को एज ए फ्रेंडली जब डिलीवरी होगी डिलीवरी टाइम मदर को मदर डिलीवरी फ्रेंडली सर्विस। जब मदर पे डिलीवरी हो रही है उस टाइम एक प्रकार की फ्रेंडली कि उस पे स्ट्रेसफुल कंडीशन ना हो, फ्रेंडली सर्विस प्रोवाइड करवाना। उसके बाद थर्ड इसका जो एम था इसके अंदर रखा गया था, थर्ड एम पर्पस रखा था इसका, थर्ड एंड फोर्थ पर्पस था स्टैंडर्ड इंस्टेंट सपोर्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन कि इम्यूनाइजेशन है उसके स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना। स्टैंडर्ड ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना, ये भी इसका थर्ड एम था। उसके बाद में फोर्थ एम रखा था उन्होंने कि डायरिया मैनेजमेंट करना कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में जब 6 मंथ ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराते हैं बच्चे की, जब 6 मंथ के बाद वीनिंग डाइट अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके साथ में क्या होता है बच्चे में डायरिया प्रॉब्लम होती है, तो उसके डायरिया मैनेजमेंट भी प्रोवाइड कराना। बच्चे को डायरिया ना हो, बॉडी से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो, तो डायरिया मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाना। ये था फोर्थ पर्पस। उसके बाद फिफ्थ पर्पस कौन सा था? फिफ्थ पर्पस के अंदर अपने बोल सकते हैं कि मदर को प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थी डाइट। गुड न्यूट्रिशन मदर को प्रोवाइड कराना, गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्थी ग्रोथ, मदर को हेल्थी ग्रोथ प्रोवाइड करवाना। ये था अपना फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ पर्पस इसका बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का फिफ्थ पर्पस था गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्थी ग्रोथ मदर को प्रोवाइड करवाना। लास्ट के अंदर अपने बोल सकते हैं अडॉप्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग, मदर्स को फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाना। तो अपने सिक्स इसका पर्पस था फैमिली प्लानिंग को अडॉप्शन की फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करने के रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड करवाना। तो अपना आज अपना टॉपिक था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट है क्यों रखा गया था? तो अपने सिंपल बोल सकते हैं कि WHO यूनिसेफ ने इसको स्टार्ट किया था, WHO यूनिसेफ ने 1991 के अंदर इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद सेकंड इसका मेन एम यही रखा गया था ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करना और बॉटल फीडिंग को थोड़ा डिक्रीज करना। उसके बाद में नेक्स्ट अपने सेकंड इंडिया के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में। वहां पे इसका मेन एम यही था कि इसको ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना। उसके बाद में नेक्स्ट इसके जो सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के उन्होंने 10 स्टेप बताए थे कि कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग है उसको अपने कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो उन्होंने 10 स्टेप बताए थे, वो आपको मैं लिस्ट में बताया। उसके बाद में WHO और यूनिसेफ ने बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के उन्होंने पर्पस बताए थे कि इसके क्या पर्पस है। पर्पस में अंदर फर्स्ट अपने बोल सकते हैं कि मदर्स को एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करना, मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में मदर को एंटीनेटल केयर को प्रोवाइड कराना और इंप्रूव करना। उसके बाद में सेकंड बताया था मदर जैसे मदर को फ्रेंडली डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करना, मदर को फ्रेंडली डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करवाना। और थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ इम्यूनाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ इम्यूनाइजेशन को मेंटेन करके रखना। उसके बाद में मदर्स डायरिया मैनेजमेंट, बेबी को डायरिया मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाना।
उसके बाद मदर को गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्थी ग्रोथ के लिए प्रमोट करना। उसके बाद लास्ट अपने बोल सकते हैं सिक्स लास्ट सबका था फैमिली प्लानिंग अडॉप्शन, कि मदर्स को फैमिली प्लानिंग अडॉप्शन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना। तो आज अपने टॉपिक था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए थैंक यू।